हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है, क्या आपकी डेस्टिनी में अब्रॉड जाना लिखा है। सो आज हम देखेंगे विद द टैरो, एंजल्स कार्ड एंड द लाइफ पर्पस कार्ड कि क्या आपके लिए गॉड के मैसेज हैं टू ट्रैवल द वर्ल्ड। क्या आपकी जो विश है वर्ल्ड ट्रैवल की, ट्रैवलिंग करने की, आपकी पूरी होगी। और अगर आप ओवरसी या फिर अब्रॉड में हायर स्टडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यू विश टू गो टू फुलफिल योर ड्रीम्स, सो आप कैसे जा सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है अपने करियर, मैरिज, रिलेशनशिप और एनी कंसर्न, आपको किसी भी कंसर्न को लेके मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, आपको पर्सनल असिस्टेंस लेनी है फॉर द टैरो गाइडेंस, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि जो लाइव सेशन होते हैं फ्री और जो डेली गाइडेंस होती है, डेली टैरो की गाइडेंस एंड द एंजल गाइडेंस, ये मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ, मैं शेयर करती हूँ। सो आप डेली गाइडेंस ले सकते हैं टैरो की, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। सो उसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर पाइल रेडी करूँगी विद द एंजल्स कार्ड एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रीडिंग। आपको एक पाइल सेलेक्ट करना होगा। सो बना लेते हैं पाइल फॉर योर डेस्टिनी एंड योर फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर द वर्ल्ड। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड कार्ड एंड दिस इज थर्ड कार्ड। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं 3 क्रिस्टल्स को ऐड करना चाहूँगी। ये जो 3 क्रिस्टल्स हैं ये आपको एक तरीके से जो भी अट्रैक्ट करेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द डार्क ग्रीन क्रिस्टल, दिस इज़ प्योर डार्क ग्रीन क्रिस्टल जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ पर्ल वाइट, बहुत ही सिंपल सोबर क्रिस्टल है, आप इस कलर को भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप टाइगर आई को चूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग क्रिस्टल है, सो आप टाइगर आई को चूज़ भी कर सकते हैं। सो मैंने पाइल का आगे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए। जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए भी जाना चाहते हैं, जिस भी रीज़न की वजह से जाना चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो बिज़नेस हो सकता है, आप किसी भी चीज़ के लिए मन में सोच के आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं और मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। सो पाइल 1 ऑफ ग्रीन कलर। हेलो पाइल 1। सो देखते हैं कि जिन्होंने भी डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनके लिए अब्रॉड के लिए क्या डोर खुलते हैं, क्या उनकी डेस्टिनी में अब्रॉड जाना लिखा है, वो ट्रैवलिंग हो या फिर वो एजुकेशन हो या फिर वो बिजनेस पर्पस हो, क्या उनके कार्ड्स कहते हैं उनके लिए अब्रॉड जाने के लिए। ठीक है, सो मैं पाइल रेडी करती हूँ। आप अपनी विश अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये मैसेज गॉड तक चैनलाइज होगा और आपकी विश कंप्लीट होगी। सो दिस इज फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपका मास्टर कार्ड क्या है? द एम्प्रेस। वाओ, समवेयर आई एम फीलिंग पाइल 1, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हैं, आप बहुत लॉजिकल सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन करना, उनको अच्छे से यूज़ करना और उनसे हम आगे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और एज पर दी मास्टर कार्ड हम पहले बात कर लेते हैं, देन आई विल गो विद योर कार्ड्स। सो एज पर दी मास्टर कार्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, एम्प्रेस आपको कहना चाहता है कि आपको अपने अंदर की जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर जो डिज़ायरेशंस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उन पर आपको एकदम
डटे रहना है, आपको बिल्कुल भी उनको गिव अप नहीं करना है। अगर जैसी आजकल सिचुएशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवरऑल वर्ल्ड का जो सिनेरियो है उसकी वजह से आपके कुछ ड्रीम्स रुक जाएंगे या आपका वहाँ जाना रुक जाएगा, ऐसा आप जैसे फील कर रहे हैं, मुझे थोड़ा फीलिंग है कि आपके मन में ऐसी बात आ रही है कि क्या आपकी चीज़ें पोस्टपोन हो जाएंगी इस टाइप से, तो वो चीज़ें अपने मन से निकाल दीजिए। आपके लिए गॉड का मैसेज है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो ही आपको प्रॉस्पेरिटी दिलवाएंगे। तो आपको अपना प्लान गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मास्टर कार्ड तो आपका कह रहा है कि आपको अपने किसी भी प्लान को गिव अप में नहीं रखना है, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। एंड वी विल सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं और टैरो की। सो एज पर दी 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और प्रैक्टिकल पर्सन हैं। समवेयर यू ऑलवेज फील, जैसे कि आपके लिए टैरो के सारे ही कार्ड पेंटिकल्स में आए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका अब्रॉड जाना कंफर्म्ड है, ठीक है। अब्रॉड के लिए जो भी आपकी ओवरसी के लिए प्लानिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप एजुकेशन और या फिर किसी बिजनेस पर्पस से जाना चाहते हैं, ठीक है। आप एक आगे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं, वो हायर स्टडी हो सकता है और साथ में मुझे जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो लगता है कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या फिर आप किसी न किसी चीज़ को लेके यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू वांट टू क्रिएट सम स्टार्टअप और बिजनेस और समवेयर इन करियर, की आप करियर में के ही थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो अब्रॉड से कनेक्टेड हैं एज पर योर करियर, ऑल राइट। सो बट एज पर 8 ऑफ सॉर्ड, जैसे मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक तो ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कंट्रीज़ अच्छी हैं आपके लिए, और आपको ये भी कन्फ्यूज़न है कि क्या अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जैसा आज का सिनेरियो है उस बेस पे आप थोड़ा सा अपने आप में डाउट करने लगे हैं। अपना जो आपने प्लान किया था, जो आपने ड्रीम था, जैसे कि एम्प्रेस से लग रहा है आपके ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम्स हैं आपके अपनी लाइफ को लेके और ओवरऑल औरों की लाइफ को लेके भी बहुत कनेक्शन है। मतलब आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली, अपनी ब्रदर सिस्टर और समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि आप इवन जो अपने एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं उनको भी आप इस कनेक्शन, इस करियर और इस बिज़नेस और इस ट्रैवलिंग होगी उससे आप जोड़ते हैं। समवेयर आई एम फीलिंग कि या तो आप अपनी जो वाइफ हैं या फिर आपकी वुड बी वाइफ हैं और या आप फीमेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को लेके जाना चाहते हैं या पार्टनर से मिलना चाहते हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है आपके लाइफ पार्टनर का इस ट्रैवलिंग से, वर्ल्ड के ड्रीम से, ठीक है। तो जो आपका वर्ल्ड का ड्रीम है उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अब आपके पास बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस रह गए, ऐसा आपको फील हो रहा है कि ऑप्शंस कम है और यू आर नॉट इन दिस कंडीशन और इन दिस पोजिशन टू डिसाइड कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम योर साइड कि आपके जो इस टाइम पे माइंडसेट चल रहा है। लेकिन एज पर पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है अब्रॉड में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कोर्स में या फिर किसी जॉब के लिए, मुझे कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके लिए वहाँ से मेल आने वाली है और ये मेल आपको नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी कि अगस्त में आ जाएगी, ठीक है। अगस्त में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके लिए मेल आएगी और मतलब आपका कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा रिगार्डिंग योर अब्रॉड प्लान, ठीक है। सो मैं आज यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगी, क्योंकि आपके लिए डेस्टिन तो है, आपके लिए येस कार्ड तो है। एज़ पर द एम्प्रेस आपके लिए येस है कि आपका जाना तय है, ठीक है। आपके जो प्लान्स हैं उनको गिव अप नहीं करना है आपको। लेकिन एज़ पर ऑल दीज, जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, समवेयर यू आर नाउ प्लानिंग इन दिस, समवेयर आई एम फीलिंग कि राइट नाउ यू आर इन दैट स्टेज कि यू आर जस्ट प्रेइंग कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम जस्ट यू आर होल्डिंग योर हैंड्स एंड प्रेइंग टू द गॉड, आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, आप बस ये विश कर रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको वहाँ जाने के लिए मौका मिल जाए, ठीक है। आप इस स्टेज में हैं इस टाइम पर। और सो आपके लिए जो बेस्ट कंट्रीज़ रहने वाली हैं वो मैं आपको रीजन वाइज बताऊंगी, नॉट पर्टिकुलरली द कंट्री।
सो आपके लिए दो रीजन ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बोलूँगी। एक तो मिडिल ईस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुड फॉर्चून लग रहा है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं। और अगर आप किसी करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एजुकेशन एंड देन यू वांट अ करियर, द प्रोफेशनल करियर और एनीथिंग, सो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि गो समवेयर इन स्कैवेंडियन कंट्री, ओके, सो नीदरलैंड एंड डेनमार्क और समवेयर इन यूरोप द अपर साइड, ठीक है। वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझको विद दिस, क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली यू विल गेट द रिवॉर्ड, ठीक है। एज पर दिस कार्ड आपकी हार्ड वर्क, जैसा जैसा मेहनत करेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जैसे एग्ज़ाम होगा उसमें क्लियर हो जाना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसके बाद फिर आगे के अरेंजमेंट करना, वो सब आप करने वाले हैं आगे जाके। आपके लिए कार्ड आया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अरेंज एवरीथिंग। तो देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। आपके कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। कन्फर्टेशन, पिक योर बैटल वाइजली, फाइन डियर। सो आपके लिए जो कार्ड आया है एंजल्स का, ये आपको बताना चाहता है कि ये जो आप जिस प्रॉब्लम की वजह से, मतलब कि आप ओवरऑल जो खुद ही ओवर थिंक करके जो परेशान हो रहे हैं, उसकी जगह आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़ कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस सिचुएशन को, जो इस टाइम पे वर्ल्ड में सिचुएशन आई है, उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होकर और उन्हीं चीज़ों में उलझे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई द एंजल्स आर सेइंग कि अपने जो आपका जो कंसर्न है उसको चेंज कीजिए। आप जिस बारे में कंसर्न कर रहे हैं उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है कंसर्न करने की। यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स, ठीक है, यू विल गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो वो सब चीज़ें हैं आपके लिए। और जैसे मैंने कंट्री बताया ही आपको कि यूरोप में द अपर साइड, द नॉर्दर्न यूरोप इज वुड बी गुड फॉर यू, एंड द मिडिल ईस्ट समवेयर इन for example Dubai, I can say something like this, okay. So the desert area or the Middle East also for this thing, and for education the Europe. And then now I will see with the life purpose card कि क्या कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपके जो डिज़ायरेशंस हैं वो फुलफिल होने के लिए लाइफ का गोल क्या होना चाहिए आपका, उसको अप्रोच करने का, वर्ल्ड का जो आपका ड्रीम है ओवरऑल, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फैमिली, वाओ, सो सी आपके लिए फैमिली आया है। लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं ना कहीं अपने, जैसे मास्टर कार्ड से क्लियर हो रहा है कि आप अपनी फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड हैं। ये आपका ड्रीम आपकी फैमिली से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही आपका लाइफ पर्पस गोल है। तो इस चीज़ को अपना मोटिवेशन बना के आगे बढ़िए, ठीक है। बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब शायद आपको कभी चांस नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना मोटिवेशन रखिए, अपना ड्रीम रखिए कि आपको अपनी फैमिली को लेके जाना है, अपनी फैमिली की प्लानिंग करनी है, आपको एक फैमिली को सेटल करना है विद ऑल दिस ड्रीम्स। सो उस बेस पे आपको अपना मोटिवेशन को रखना होगा। दिस विल हेल्प यू इन रीचिंग टू योर ड्रीम। आपको ये हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा, ठीक है। सो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में एक बार सोचिए एंड देन स्टार्ट अगेन फ्रॉम वेयर यू आर स्टक, देन स्टार्ट अगेन जहाँ पर भी आप रुक गए हैं वहाँ से। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 1। सो आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आपका ड्रीम है वर्ल्ड टूर पे जाना, वर्ल्ड में करियर अपना सेट करना, या फिर अपनी जो एजुकेशन है उसको वहाँ पर जाकर फुलफ़िल करना। सो आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं, आपकी क्या विश है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग, सो आप मुझसे एक डिटेल इंसाइट ले सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पर्ल वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था, सच अ ब्यूटीफुल सोबर क्रिस्टल इट इज़। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपका जो वर्ल्ड का ड्रीम है वो बिजनेस को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, या आपको ट्रैवलिंग करनी हो, या अपनी फैमिली के साथ आपको जाना हो। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं आपके लिए पाइल रेडी करती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी विश क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, और वो आपकी गॉड तक चैनलाइज होगी और आपकी विश कंप्लीट होगी। सो with good hope, we will start your reading. Ten of Cups,
वर्ल्ड, वाह, आपके लिए तो पहले से यस आ गया है। नाउ वी विल सी कि गॉड के मैसेज क्या हैं, आप कैसे पहुंच सकते हैं। हीरोपेंट, अमेजिंग। द सन, सच आ लकी यू आर। पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। एस ऑफ वॉन्ड इज़ योर मास्टर कार्ड, ऑल राइट। सो पाइल 2, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ एज पर द एस ऑफ वॉन्ड जैसे आपका मास्टर कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आप अपने किसी न किसी डिज़ायरेशन को फुलफ़िल करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपका वर्ल्ड टूर का भी एक ड्रीम है, जो आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है या आप एक ट्रैवल करना चाहते हैं, आप हर कंट्री में जाना चाहते हैं, उनके कल्चर को से कनेक्ट होना चाहते हैं। हीरो पेंट भी आया आपके लिए, तो एज़ पर दी वांट तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि ये आपका एक तरीके से ड्रीम है जो बहुत लंबे टाइम से है, आप हमेशा से चाहते हैं वर्ल्ड टूर करना, ठीक है। सो दिस वॉज योर समथिंग कि एक आपका विश लिस्ट है जिसके अंदर आपका ये वर्ल्ड टूर उसमें मेंशन है। ऑलराइट, सो एज़ पर दी वांट तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी जो ये जो ड्रीम है, ये जो आपका बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम है, वो कंप्लीट होगा, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। लेकिन कैसे होगा ये हम जानेंगे विद ऑल दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स, ठीक है। सो आपकी जो डिज़ायरेशंस है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वर्क एंड योर करियर एंड योर जॉब, योर प्रोफेशनल लाइफ, ये सब चीज़ें तो आप चाहते ही चाहते हैं बहुत अच्छी, और आप एक ग्लोबल लेवल पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर ही ये हमेशा से रहा है कि आपको वर्ल्ड टूर करना है, ठीक है। वर्ल्ड में आपको अलग अलग कंट्री में विज़िट करना है, जाना है, घूमना है, और समय मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को वहाँ पर इंजॉय करवाना चाहते हैं। एक आप चाहते हैं कि अदर अदर कंट्री में आप जाएं और विज़िट करें और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखें, ठीक है। एज़ पर दी वर्ल्ड जैसे आया ही है आपके लिए, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि आप अपने एक गोल है ये आपका, ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट गोल है कि आपकी लाइफ में जितने भी सारे ड्रीम्स हैं वो सारे फुलफिल हो जाएंगे एंड आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस वर्ल्ड टूर गोल, ठीक है। सो ये इट्स योर बिग ड्रीम, और वो भी फैमिली के साथ। या फिर मुझे ऐसा भी फीलिंग है कि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज ही अब्रॉड में हो, ठीक है। मुझे ऐसी भी बहुत फीलिंग है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट पर्सन लग रहे हैं मुझको। पाइल 2 काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन लग रहे हैं कि जो अपने ड्रीम्स, अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, खुद उन आपको पता है कि मुझको क्या करना है, और आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। आपके कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस हैं, बहुत ही स्पेसिफिक चॉइसेस हैं हर चीज़ को लेके, और आप उसमें ही आपका जो वर्ल्ड का है ये भी आपका बहुत स्पेसिफिक है कि येस यू वांट टू गो एंड यू विल गो डेफिनेटली। आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके पैशनेट भी हैं। जैसे एस ऑफ वॉन्ड आया है, सो समवेयर यू आर क्वाइट फ्री बर्ड लाइक पर्सन, ठीक है, एडवेंचरस हैं, और कहीं पे भी आना जाना, आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है। एज़ पर द हीरो पेंट मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है कि आपकी वहाँ पर, अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप अब्रॉड में स्टे करेंगे, इन फ्यूचर अगर आप अब्रॉड में रुकेंगे, वहाँ पे आप सेटल हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वहाँ मैरिज भी हो जाएगी। ऑलराइट, सो जो अनमैरिड हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक और फीलिंग भी आ रही है कि आपको जैसे अब्रॉड जाना है, लेकिन अगर आपको इशू हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस गोल को थोड़ा अचीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं हर्डल आ रही है, छोटी, या फिर कोई प्लानिंग में, या फिर समवेयर की फैमिली के साथ नहीं जा पा रहे हैं, फैमिली के साथ जाने में कुछ इशू हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ हो गई, या फिर ओवरऑल कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, कोई लीगल इशू भी हो सकता है, पेपर वर्क भी हो सकता है, या फिर फैमिली को अकेले छोड़ के जाने में थोड़ा इशू हो रहा है, कुछ ना कुछ देयर इज़ अ इशू, जिसकी वजह से आप, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आप मैरिड नहीं हैं, तो भी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। मुझे एज़ पर द वर्ल्ड एंड द हीरो पेंट काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है। जैसे कि सन आया है, तो आपकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा यस है, आप जाना चाहते हैं, आपको बस मौका चाहिए, एंड यू वांट दिस, लाइक कि यू वांट टू फ्लाई। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। मुझे ऐसा लगता है कि बाई कंपनी, आप जिस कंपनी में हैं, आपने वहाँ से भी थ्रू अप्लाई किया हुआ है कि आपको अगर अब्रॉड में अगर आपको चांसेस मिल जाएँ तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ एज़ पर द हीरो पेंट, डियर माई फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चीज़ की वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि आपका ये
पैशन ना इनकम्प्लीट है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप में कंसर्न में हैं, ठीक है। ये आपका ड्रीम अगर ये फुलफिल नहीं हुआ, एज पर दिस कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाय सोल यू आर कनेक्टेड विद दिस ड्रीम। और अगर आपका ये ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ तो समवेयर यू विल नॉट फील कंप्लीट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट हुए, ठीक है। सो आपको ना कहीं गाइडेंस लेनी चाहिए। और जो हायर अथॉरिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी वजह से रुके हुए हैं तो उसमें आपको हायर अथॉरिटी से अप्रोच करना चाहिए। एज़ पर द हीरो पेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे एम्बेसी हो गया, वहाँ जाना, या फिर फॉरेन कंट्री का जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, नॉलेज, रिसर्च, उन सब चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहिए। अगर आपने वो क्लियर करी तो डेफिनेटली देयर इज़ लॉट्स ऑफ चांसेस आपके लिए बहुत बड़ा यस है, ठीक है। और जो लोग अपना एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि एज़ पर द वर्ल्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग है कि आपने अपना जो प्लान है आपका एजुकेशन का, ओवरसी का, वो डिसाइड किया हुआ है कि मैं उसको अदर कंट्री में करूँगा, मतलब कि अदर कंट्री में जाकर ही करूँगी। लाइक कोई हायर एजुकेशन हो गया, या फिर आपका जो भी आगे का हायर स्टडी के लिए आप किसी जॉब है, अब नाउ यू वांट टू गो फॉर समथिंग। तो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाने के लिए आपको ये वर्ल्ड टूर पे जाना, वर्ल्ड अब्रॉड जाना, ओवरसी जाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दिस विल गिव यू द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डेस्टिनी वाइज बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है। समथिंग कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे खुशी भी मिल रही है। ये करने से आपको खुशी मिलेगी, एक पीस मिलेगी कि यस यू हैव कॉन्कर्ड योर ऑल ड्रीम्स, वॉट एवर इज़ इन योर विश लिस्ट, ठीक है। सो एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। चॉइस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। सो फ्रेंड, जैसे आपके लिए आया कि चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। सो समवेयर आई एम फीलिंग आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कार्ड आया है आपके लिए, उसमें आपको डिसाइड करना होगा, आपको अपनी चॉइसेस बेस्ट करनी होंगी। समवेयर आई थिंक कि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि क्या मैं इस चीज़ को परस्यू इंडिया से करूँगा या अब्रॉड से करूँगा, तो आई विल टेल यू, आई विल सजेस्ट यू टू गो टू अब्रॉड, ठीक है। आपके लिए जो चॉइसेस आई हैं वो यहाँ पर यही बोल रही हैं कि आपका जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है दो चीज़ों को लेके, उसके लिए आपको अब्रॉड चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको किसी बिजनेस के लिए कुछ प्लान करना है, सो आप यू कैन स्टार्ट लाइक फ्रॉम ओवरसी, ठीक है। आपके लिए ये कार्ड है, एंजल्स की गाइडेंस है कि बेस्ट चॉइसेस बनाइए। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ होंगी, मैं रीजन वाइज बताऊँगी और देन यू विल डिसाइड योर सेल्फ, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा जो अच्छा होगा, सूट करेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा, वो होगा आपके लिए अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जो ओवरऑल, और वो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। समवेयर ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये रीजन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और साथ में लिटिल बिट द बीच साइड, जहाँ पर आइलैंड्स हैं, वो कंट्री लाइक मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया, दीज एरिया, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पस हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए हो, ये जो रीजन है द एक्सट्रीम दिस साइड द कॉन्टिनेंट अमेरिका, और इधर द फिलीपींस एंड द मलेशिया एंड एवरीथिंग, ठीक है। दीज आर द बेस्ट कंट्री फॉर यू, जो मुझे काफ़ी फील हो रही हैं, जो काफ़ी अच्छी हैं आपके लिए, फॉर्चुनेट होंगी आपके लिए। यू कैन स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। और देख लेते हैं लाइफ पर्पस से आपके लिए क्या है। लाइफ पर्पस आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो वर्ल्ड का जो ड्रीम है वो आपके लिए कितना बेस्ट होगा, और आपके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके लिए। ऑल राइट, बॉडी वर्क। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। सो समवेयर अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे फीलिंग है कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे कि अगर इफ़ यू आर अ हीलर, समवेयर यू वर्क फॉर लाइक एज अ डॉक्टर, और प्रोफेशनली किसी ना किसी चीज़ में आप हेल्प करते हैं और उनको रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। एनीथिंग, वो नॉलेज शेयरिंग हो गया, या वो उनका बॉडी का हीलिंग हो गया, या फिर वो कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से कोई टेक्निकली कुछ अच्छी चीज़ हो गई, गैजेट हो गया जिससे आप दूसरों का हील कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। ऐसा जो वर्क है वो वर्क आपके लिए बहुत सूटेबल है, वो वर्क आपके लिए बहुत अच्छा है, और उस वर्क को लेके आप अपना प्लान कर सकते हैं वर्ल्ड के लिए, ठीक है। मुझे ऐसी भी फीलिंग है कि जिस तरीके से यहाँ कार्ड आया विद द बॉडी वर्क, आप जैसे मैंने बताया बहुत एडवेंचरस, फ्री स्पिरिट पर्सन है। ऑल राइट, सो समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, जो भी वर्क, बिजनेस, एजुकेशन रिलेटेड टू ह्यूमन है,
वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो समथिंग रिलेटेड टू बॉडी, ऑलराइट। सो आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो ड्रीम है वर्ल्ड के लिए वो क्या है, आपकी क्या विश है, आप क्यों जाना चाहते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करियर, वर्ल्ड प्लान, एनी इशू रिलेटेड टू दिस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी स्क्रीन पे इंस्टा आईडी अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और मिलती हूँ फिर नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने भी टाइगर आई को चूज़ किया था, सच अ मेस्मराइजिंग क्रिस्टल इट इज़। सो देखते हैं कि आपका जो ड्रीम है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड अब्रॉड जाना, वो फुलफिल होगा। और मैं आपके लिए पाइल रेडी करती हूँ। देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिख सकते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं अब्रॉड, और वो आपकी विश चैनलाइज होगी, गॉड तक जाएगी और आपकी विश भी पूरी होगी। सो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। एंड देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या है। 5 ऑफ कप, ओके। सो फ्रेंड्स, पाइल 3, मैं आपके लिए जो मैसेज है गॉड का वो मैं अब आपको बताती हूँ। और एज़ पर दी 5 ऑफ कप, जैसे आपका मास्टर कार्ड आया है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो विश थी, आपका जो वर्ल्ड के लिए जाना है, अब्रॉड के लिए जो जाना है, ओवरसी का जो आपका प्लान है, वो कहीं रुक गया और उसकी वजह से नाउ यू आर नॉट हैप्पी। ऑल राइट। सो पाइल 3, नाउ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर इन दिस पोजिशन कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन जो आपके और ड्रीम्स थे, जिनको आप पूरा फुलफिल करना चाहते थे, वो आपके फुलफिल नहीं हुए, ठीक है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। सो दैट्स व्हाट कि आपकी तो कर्मा, आपकी तो डेस्टिनी में है ही अब्रॉड जाना, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है मुझको कि आपका जो अब्रॉड जाने का ड्रीम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके क्लोज है, मतलब इमोशनली यू आर अटैच विद इट। मुझे ऐसी फीलिंग है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके, मतलब ओवरऑल आपकी जो ड्रीम्स हैं, ओवरऑल जो आपकी लाइफ का जो पर्पस है, वो आपका ड्रीम है ओवरसी के लिए, ठीक है। अब्रॉड जाना आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसा कि आपका घर पे रहना, ठीक है। आपको एक ऐसी फीलिंग है कि आपका अब्रॉड से जो कनेक्शन है, आपका जो वहाँ पर वर्क होगा वो एजुकेशन भी हो सकता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने एजुकेशन के बेस पे जाना चाहते हैं, और या फिर अपने किसी बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि मुझे जो ये कार्ड आया है एज पर द किंग ऑफ कप एंड द फूल, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है यू आर प्लानिंग फॉर हायर स्टडी, ऑल राइट। सो पाइल 3 जो यहाँ पर है, और जो मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा यस है। और साथ में किंग ऑफ कप आया है। सो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपकी लाइफ में अगर आप फीमेल हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलराइट। आपकी मैरिज के बाद आपके पार्टनर के साथ अब्रॉड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है। और अगर आप मेल हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो है 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। आई विल टेल यू लेटर कि क्या प्रॉब्लम है। एज़ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून मैं बताना चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को अपने फेवर में लेंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके चांसेस उतने बढ़ेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा आपने मेहनत की, जितना ज़्यादा आगे बढ़े, उतने ज़्यादा चांसेस आपके अब्रॉड जाने के भी बढ़ जाएंगे, ऑलराइट। सो दिस इज़ समथिंग कि आपने अगर अपना 50% दिया, सो 50% चांसेस बढ़ जाएंगे आपके और जाने के। आपके जो कर्मा है उस पर डिपेंड करेगा कि आप अब्रॉड जाएंगे या नहीं। यहाँ पर आपका जो गॉड का मैसेज है वो यही है कि आपके जो इमोशंस इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं अब्रॉड के से रिलेटेड, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो सिचुएशन आई है जिस वजह से हम थोड़ा स्टक हो गए, हमारा जो एक कम्युनिकेशन था और ये जो ट्रैवलिंग थी वो जो रुक गई है, उसी वजह से आप उदास हैं, उसी वजह से आप सोच रहे हैं कि
मेरा ड्रीम फुलफिल नहीं होगा और मेरी किस्मत में शायद अब कभी नहीं लिखा अब्रॉड जाना। दैट्स वाई द कार्ड ऑफ डेस्टिनी इज़ हेयर। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपकी किस्मत में तो लिखा है, लेकिन वो आपको करना होगा, मतलब कर्मा पे डिपेंड करेगा। रुक कर बस उदास होकर रिग्रेट करके कि मैंने जब की अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी थी और अब ऐसा हो गया, अब कैसे होगा, ये करने से नहीं होगा, आपको वर्क करना होगा, ठीक है। सो एज पर द टू ऑफ पेंटिकल्स मैं बताने वाली हूँ आपकी क्या इशू है, सोल्यूशन क्या है। डियर, आपको ना मैनेज करना होगा। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वर्क लाइफ एंड द फैमिली, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आई हुई है और आपको उसी चीज़ को संभालने में टाइम लग रहा है। आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर वो फिनेंशियली इशू हो या फिर वो इमोशनल इशू हो, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक्सपेंस है अब्रॉड के लिए वो कहीं ना कहीं आप पे मैनेज नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपकी मैनेज नहीं हो रही थी, इसलिए आप अभी तक लेट हो गए, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग है विद दिस कार्ड। और अगर आप अभी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू आर प्लानिंग फॉर योर प्रोफेशनल हायर स्टडी और एनीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस अच्छे हैं। आपको, मुझे ऐसा फील है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में और ग्रोथ, वो आपको अब्रॉड ओवरसीज से मिलेगी। ऑलराइट, सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया विद दिस कार्ड कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना होगा। आपको साथ आपकी जितनी मेहनत करेंगे आपको वहीं आपकी चीज़ें मैनेज होंगी। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फिनेंशियली थोड़ा इशू ज़्यादा लग रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ अब्रॉड ट्रैवलिंग और एनीथिंग। ऑलराइट, सो जो न्यू भी हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको इस टाइम पर फीलिंग है कि दे वांट टू go out and they want to do their study or work or career, even the life, वो अगर लाइफ सेटल का भी सोच रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एकदम गुड अप्रोच के साथ चलना होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मिसिंग सम लॉजिक, यू आर मिसिंग समथिंग लाइक डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन, उन चीज़ों को गैदर करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द न्यू वन, जो बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है इस फील्ड के लिए, जो अब्रॉड के लिए बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से गैदर करनी होगी। किसी ना किसी के कहने पे नहीं चलना होगा कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देन go for it. All right, then you can go and you can plan your things. All right, so देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल का क्या कार्ड है। then I will tell you कि आपकी जो कंट्रीज हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं वो कौन सी होंगी। so कॉम्पिटिशन, सैमन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, सो पाइल 3 आपके लिए आया है कॉम्पिटिशन। सो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज लाना होगा। जो अब आप ये उदास होकर बैठ गए हैं, रीज़न है कि फाइनेंस अच्छा नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या फिर अब मिलेगी नहीं, ये सब सोच सोच के जो अपना अभी आप टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो और यू आर जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि व्हेन विल द गुड टाइम विल कम, व्हेन विल द फॉर्चून विल कम, व्हेन विल द डेस्टिनी विल कॉल। ओके, सो उस चीज़ के लिए आपके लिए मैसेज है कि डेस्टिनी आपके साथ है, फॉर्चून आपके साथ है। जस्ट स्टार्ट वर्किंग, जस्ट स्टार्ट वर्किंग टू सपोर्ट दैट योर ड्रीम। आपका जो ड्रीम है बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको काम करना होगा। और साथ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज को ख़त्म नहीं करना है, मिस नहीं करना है। आपके लिए करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू अचीव योर वर्ल्ड ड्रीम, ठीक है। लाइफ पर्पज से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, देन आई विल टेल यू द कंट्री। ओके, जो रीजन है आपके लिए जो बेस्ट है कि आपके लिए क्या मैसेज है। बुक्स, ऑल राइट, सो जो लोग हैं जो यहाँ पे स्टडी को लेकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, दे वांट टू परस्यू देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, और इवन जैसे मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गेट द इन्फॉर्मेशन, लर्न। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अब्रॉड में जाने के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करो। लर्निंग प्रैक्टिस इज़ द ओनली सोर्स एंड द वे आउट फॉर यू, ठीक है। सो आपको अपनी तरफ से स्टडीज़ बहुत अच्छी रखनी होंगी, अपनी अप टू मार्क करना होगा। ये जो टाइम है, एक तरीके से जो ब्रेक है, इसमें आप यूटिलाइज़ करो इसको, उसमें कॉन्फिडेंस लाओ, करेज लाओ अपने अंदर कि आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे। इज़ लाइक टाइगर, आई इज़ देयर एंड टाइगर इज़ देयर, सो दिस इज़ सो कनेक्टिंग। यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। ऑल राइट, सो पाइल 3 आपके लिए जो रीजन है, जो सबसे बेस्ट रीजन है आपके लिए, वो दिस इज समवेयर। सो
रशिया इज़ वेरी गुड फॉर यू। रशिया रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में जो यूरोप है, यूरोप में आपके लिए जो कंट्रीज़ हो मैं बताना चाहूँगी एज़ पर द कार्ड्स वो होंगी। सो द अपर रीजन ऑफ द यूरोप इज़ गुड फॉर यू एज वेल एज द रशिया। ऑल राइट, सो रशिया इन द अपर रीजन ऑफ यूरोप, जो ऊपर की जो बेल्ट है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही लकी एंड फॉर्च्यून होगी आपके इवन करियर को लेके या फिर आपकी स्टडीज़ को लेके। ऑल राइट, सो आई होप पाइल 3 आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या ड्रीम है, क्या विश है, आप क्यों जाना चाहते हैं अब्रॉड, एंड दिस विल कम ट्रू। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस ईयर या फिर एनी अदर इशू, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।